सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि हुडको। आप लोग देखोगे हुडको में हमें प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान एक गजब की रैली देखने को मिली थी। स्टॉक की क्लोजिंग 12.5% के आसपास तेजी में रही है, बट स्टॉक का जो आज प्रीवियस ट्रेडिंग में टोटल जो हाई रहा था वो 15% के करीब स्टॉक उछला था। एक रिकॉर्ड हाई जो स्टॉक ने बनाया था प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान। और क्यों बनाया था उसके ऊपर मैं उसी टाइम वीडियो बना चुका था भाई। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट हो गया, इसके साथ साथ एनबीसीसी, इन दोनों शेयरों में जमकर रैली बनी थी। तो कारण क्या थे? क्योंकि भी देखो जो पीएम आवास योजना की जो स्कीम है उसको बढ़ाने को लेकर, उसका विस्तार करने के लिए आप लोग देखोगे जैसी खबर आई उसके बाद ये दोनों के दोनों शेयर बिल्कुल फोकस में रहे हैं। गवर्नमेंट बड़ा प्लान बना रही है और आपको मैंने बता भी दिया, और बाकी यहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। साथ में एक और बड़ी अपडेट आई है, Q4 के कुछ एक आंकड़े आए हैं भाई, ठीक है, उन्हें डिस्कस करेंगे कैसे हैं और उसका जो इफेक्ट है वो हमें आने वाले टाइम में स्टॉक के ऊपर और कैसा देखने को मिलेगा, कल के कैसे रहेंगे अभी लेवल वगैरह वो भी जानेंगे। यहाँ पर देखोगे लगभग 12 करोड़ 4 लाख के आसपास की वॉल्यूम आई है, यानी कि 120 मिलियन, 12 करोड़ बनता है, 12 करोड़ 4 लाख के आसपास की वॉल्यूम। तो चलिए 52 वीक हाई तो स्टॉक ने न्यू बना लिया है। जिस भी भाई ने पैनिक होकर पीछे मार्च में ये गिरा था, नीचे में 150 की रेंज में आया था, वहां पर बेच दिया, फिर उससे पहले बेच दिया, वो अभी टाइम जरूर अपने माथे में हाथ मारा होगा, काश होल्ड कर लिया होता तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मिल जाता। इसलिए मैं बोलता हूँ अच्छी कंपनियों में अगर आपका पैसा कम हो रहा है यानी कि आपको लॉस हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड कर लीजिए, आने वाले टाइम में स्टॉक वो रिकवरी ले लेगा। ठीक है, एनबीसीसी है, हुडको है, इन्होंने रिकवरी दिखाई है, और भी बहुत सारे स्टॉक है, आरविनल हो गया, आईआरएफसी हो गया, ठीक है, इरकॉन इंटरनेट, इन्होंने रिकवरी दिखाई है। इसलिए यहाँ से आप लोग देखोगे जब भी मौका मिलता है अच्छी करेक्शन पर तो वो मौके हाथ से नहीं जाने चाहिए। तो 228 रुपये पर फिर से स्टॉक ने क्लोजिंग लिया है, जबकि स्टॉक 150 की रेंज में आ गया था पीछे। तो जिन्होंने भी भाई ने हाई प्राइस से खरीद कर नीचे में एवरेज किया, थोड़ा बहुत खरीदारी करते रहे तो उन्हें बेनिफिट्स हुए हैं। तो चलिए भाई अब देख लेते हैं इसके आगे के कैसे रहेंगे लेवल वगैरह, और सबसे पहले भी क्या अपडेट आई है Q4 से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी कंपनी की तरफ से Q4 के जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है ना वो डिस्क्लोज कर दिए गए हैं, जहाँ पर म्यूचुअल फंड्स है, FII है, DII है, फिर प्रमोटर्स है, पब्लिक है, उनकी होल्डिंग का पता चला है भी किस प्रकार से डिक्रीज हुई है, कहाँ पर इंक्रीज हुई है। तो चलो देख लेते हैं भाई। सबसे पहले देखोगे प्रमोटर्स का जो स्टेक है वो हमें डिक्रीज होते हुए नजर आया प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले। अगर देखा जाए तो 75.17% से डिक्रीज होकर 75 पर पहुंच गया। ये OFS के जरिए जो कंपनी ने बेचा था ना अभी पीछे, ठीक, उसके बाद ये आप लोग देखोगे भी ऑफर फॉर सेल लेकर आई थी एम्प्लॉय के लिए भी, तो इसीलिए इनका 75% हो गया है। ठीक है, टोटल जो मिनिमम होल्डिंग है वो इनके पास है। उसके बाद आप लोग देखोगे FII या फिर FI या फिर FPI, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर्स, इन्होंने भी अपना जो स्टेक है वो प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले इंक्रीज किया है, 1.20% से इंक्रीज करके 1.91% कर लिया है। और इनके जो संख्या है इन्वेस्टरों की वो भी बढ़ते हुए नजर आए, 50 से 78 हो गई है भाई। ठीक, उसके बाद म्यूचुअल फंड्स का स्टेक हमें जरूर डिक्रीज होते हुए नजर आया है, 2.71% से डिक्रीज होकर अभी के टाइम आप लोग देखोगे 2.28% हो गया है। बट जो यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स के जो निवेशक है फिर म्यूचुअल फंड्स है उनकी संख्या जरूर इंक्रीज हुई है। जी हाँ, यहाँ पर देख सकते हो म्यूचुअल फंड्स पहले 12 थे और अब यहाँ पर जो अभी जिनकी एंट्री है, जिनके यहाँ पर भी पैसा लगा हुआ है वो हो चुके हैं लगभग 15। ठीक है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट निकल कर आए। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जो स्टेक है वो यहाँ पर 13% से 13.31% हो गए हैं। तो ये यहाँ पर आप लोग देखोगे ये शेयर होल्डिंग पैटर्न्स इसके आए हैं जो कि प्रीवियस क्वार्टर से आप लोग देखोगे काफ़ी शानदार देखने को मिले। FII का स्टेक इंक्रीज, DI का आप लोग देखो हल्का फुल्का कम हुआ है, लेकिन पब्लिक की होल्डिंग प्रीवियस से कम है। तो यहाँ पर खरीदारी को किसने की? FII वालों ने। तो ये फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। तो ये इसका डाटा है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स का। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं भी इसके आगे के कैसे हो सकते हैं लेवल, और जिन्होंने वो न्यूज़ नहीं देखी चलिए वो दिखा देते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी ये वो न्यूज़ है जिसकी वजह से स्टॉक में हमें काफ़ी शानदार मोमेंटम देखने को मिला है। केंद्र यानी सेंटर पीएम आवास योजना के तहत आप लोग आवास सब्सिडी का जो दायरा है और आकार है उसको बढ़ाने पर विचार कर रहा है। ठीक, इससे पहले गरीबों को दिया जाता है, और अब जो नभी छोटे जो दुकानदार हैं, छोटे व्यापारी हैं, स्वरोजगार है, उन सभी को भी जो नभी यहाँ पर ये योजना का लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो सूत्रों ने कहा है कि आवास योजना के विस्तारित
दायरे में जो लोग स्वरोजगार हैं, दुकानदार हैं या फिर छोटे व्यापारी हैं, उनको भी शामिल किया जाएगा। और योजना के तहत आप लोग देखोगे किए जाने वाले जो ना भी इनका जो विस्तार हो किए जाने की संभावना है भाई। और जैसे ये खबर आई उसके बाद आप लोग देखोगे स्टॉक में काफ़ी शानदार तेजी हमें देखने को मिली है। और बाकी यहाँ पर आप लोग वीडियो को पॉज करके इन्हें डिटेल में पढ़ भी सकते हो। और आपने देखा होगा अभी पीछे जब 2021 का जो 2021 क्या भाई, ये अभी जो इसका बजट आया था 2024-25 के साल का, उसमें भी आपने देखा होगा अभी इसका जो क्षेत्र है उसे बढ़ाया गया है। इसलिए जो भी पीएम जो आवास योजना स्कीम है इसके तहत है उसको अगर बढ़ावा मिलेगा तो हुडको और जो एनबीसीसी है इन दो कंपनियों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे, ठीक है, क्योंकि यही कंपनी है जो ये कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है। तो इसलिए यहाँ पर आप लोग ट्राई कर सकते हो। ये खबरें बिल्कुल पॉजिटिव है और जैसे ये न्यूज़ आई है उसके बाद काफ़ी अच्छा जो असर है वो हमें स्टॉक के ऊपर देखने को मिला है। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका चार्ट वगैरह। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हमें स्टॉक में इस खबर के बाद देखने को मिला है। और जैसे ये ब्रेकआउट आया है उसके बाद स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करते हुए नजर आए, बट लास्ट में थोड़ा बहुत ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है भाई, यहाँ पर देख सकते हो। और अभी टाइम जिसको यहाँ पर सपोर्ट पे काम करना है उसके लिए जो बेस्ट सपोर्ट बन रहा है नीचे में वो रहेगा अभी 216 का। तो 216 का सपोर्ट बन रहा है। और रही बात ऊपर में टारगेट की, तो चांस इसके रहेंगे भी रिजल्ट आने तक लगभग ये जो स्टॉक है वो 250 तक के मूव आपको ऊपर में दिखा दे। तो हल्की फुल्की अगर गिरावट बनती तो प्रॉफिट बुकिंग का कारण होगा, उसको लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। और नीचे में स्ट्रॉन्गली सपोर्ट जो बना हुआ है वो 188 का भाई। तो ये इसके लेवल है। इसके अलावा और कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि स्टॉक के रिगार्डिंग कोई भी खबर आपसे आगे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।